नमस्कार, मैं ऋचा जैन आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कथक डांस क्लास। जैसा कि हम लोग हमेशा शुरू करते हैं भूमि प्रणाम से, तो चलिए शुरू करते हैं भूमि प्रणाम से। तो भूमि प्रणाम जिस तरह होता है इस तरह से मैं लेफ्ट में अपना हाथ लेके गई और अपने राइट की तरफ मैं बैठी। इस तरह मैंने प्रणाम किया, टचिंग द फ्लोर लाइक दिस, एंड इस तरह मैं खड़ी होकर मैंने अपना हाथ रोटेट किया और मैंने किया भूमि प्रणाम धा। तो चलिए शुरू करते हैं वार्मिंग अप से। कथक में वार्मिंग अप जनरली हम लोग तत्कार के माध्यम से करते हैं, और तत्कार मतलब ताथई थई तत् जो आप सब लोगों ने सीखी है। तो चलिए करते हैं शुरू। 1 गुण 2 गुण तत्कार से, और उसके बाद हम चलेंगे तिहाई पर, जिसके द्वारा हम अपनी तत्कार का सेगमेंट या वार्मिंग अप सेगमेंट खत्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तत्कार से। 1 2 3 स्टार्ट। राइट 2 3 4 एंड लेफ्ट 2 3 4, राइट 2 3 4, लेफ्ट 2 3 4 एंड ता थई थई त आ थई थई त ता थई थई त आ थई थई त ता थई थई त आ थई थई त ता थई थई त आ थई थई। 2 गुण ता थई थई तत आ थई थई तत 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 ता थई थई तत आ थई थई तत। नाइस, शाबाश, ये 2 गुण हुई, ठीक है। एक और आवर्तन, ता थई थई तत आ थई थई तत। इसके बाद 4 गुण। चलिए स्टार्ट। ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत। शाबाश, ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत। हम लगाएंगे तिहाई। ता थई थई तत आ थई थई तत थई ता थई ता थई थई तत आ थई थई तत थई ता थई ता थई थई तत आ थई थई तत थई ता थई ता थई थई तत आ थई थई तत थई ता थई थई ता थई ता थई थई तत आ थई थई तत थई ता थई ता थई थई तत आ थई थई तत थई ता थई ता थई थई तत आ थई थई तत थई ता थई। ऑल राइट, तो ये थी हमारी वार्मिंग अप। आज शुरू करते हैं एक नए टुकड़े से। आज एक नया तोड़ा रादर हम लोग शुरू कर रहे हैं। टुकड़ा होता है उसी का एक पार्ट, तो ये एक्चुअली तोड़ा है, और इस तोड़े का नाम है ये नटवरी तोड़ा है। नटवरी का मतलब क्या होता है? नटवरी शब्द निकला नटवर नागर अर्थात कृष्ण से। कृष्ण को नटवर नागर बोला जाता है, और वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने नृत्य किया था कालिया के फन पर। कालिया जो विशाल नाग था, जो यमुना नदी में अपना जहर फैला रहा था, और कृष्ण ने उसका वध करके, मतलब उसे हराकर, वध करके तो नहीं पर उसे हराकर उसके फन के ऊपर नृत्य किया था। तो ऐसा मानते हैं कि जब कृष्ण ने कालिया के फन पर, मतलब स्नेक हुड पर, उसके सर पर नृत्य किया, तो उनके पैरों से चंद बोल निकले, जैसे ता दिग दिग थो ना, इस तरह के बोल निकले, और इन्हीं बोलों को कहते हैं नटवरी बोल।
और कथक में नटवरीय बोलों का बहुत महत्व है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा नटवरी तोड़ा, और ये तोड़ा है त्राम थई त्राम थई तिग धा दिग दिग थई, त्राम थई तिग धा दिग दिग थई, त्राम थई तिग धा दिग दिग थई, तिग धा दिग दिग थई, तिग धा दिग दिग थई, तिग धा दिग दिग थई। सो लेट मी स्टार्ट। तो हम शुरू करते हैं त्राम थई। त्राम थई किस तरह से लूंगी मैं, जैसे आप भूमि प्रणाम में करते हैं, शुरू में इस तरह से आप अपना हाथ करते हैं, वैसे ही त्राम में भी हम अपना हाथ इसी तरह से घुमाते हैं, त्राम, और फिर थई इधर लाऊंगी मैं हाथ। वापस अराल हस्त उत्पत्ति के पोजीशन से ही शुरू करेंगे और उत्पत्ति की ही पोजीशन पे वापस आएंगे। आपका राइट हाथ बाहर की तरफ है, लेफ्ट हाथ आपकी तरफ है, इस तरह से, और फिर राइट हाथ को मुझे इधर लेके जाना है, त्राम, और थई में इधर आ जाऊंगी। तो आपका दायां हाथ बाहर की तरफ, मतलब मेरी ओर, और आपका बायां हाथ अपनी तरफ, इस तरह से। योर लेफ्ट हैंड इज फेसिंग यू एंड द राइट हैंड इज फेसिंग मी। आ गया समझ में? अब इस हाथ को इधर लेके जाएंगे, त्राम, और फिर थई इधर आ जाएगा। सो लेट मी डू इट वंस अगेन फॉर यू। सो हम ये त्राम इस तरह से हाथ लेकिन ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है? सो ये त्राम हाथ गया और ये थई मेरा नीचे हाथ आया, ठीक है? और जब मैं ये त्राम हाथ कर रही हूँ तब हल्की से मैं जंप लूंगी, लेकिन जंप करने के बाद मैं जब लैंड करूंगी, धरती पर मैं नीचे आती हूँ, व्हेन आई लैंड आई विल बी लैंडिंग ऑन माई टोज। हम त्राम करते हैं ये त्राम और थई, मतलब पूरे पैर पे लैंड नहीं करेंगे। जंप तो किया, त्राम तो किया मैंने, लेकिन टोज पे करा। ऑलराइट, सो जंप इज नॉट ऑन द एंटायर फुट, मतलब ऐसे नहीं कूदना है। कैसे करना है? त्राम एंड थई। ऑलराइट, तो वो आपकी जंप को एक एलिगेंस देता है। अगर मैं बिल्कुल अपने पैरों पे जंप करूंगी तो वो आपकी लैंडिंग को बहुत ग्रेसफुल नहीं करेगा। इसीलिए हम जंप कर रहे हैं लेकिन लैंड हम अपने टोज पे कर रहे हैं, मतलब कूदने के बाद टोज के ऊपर, पंजों के ऊपर वजन लेकर फिर पूरा पैर मारेंगे, ठीक है? तो अब ये इकट्ठे कैसे हो गया? ये हो गया ये त्राम और थई। आ गया समझ में? जब ये हाथ थई पर आ रहा है तो राइट पैर पड़ेगा। तो कैसे किया हमने? त्राम थई, त्राम थई, 2 बार करेंगे, ठीक है? इसके बाद आता है तिग धा दिग दिग थई। करें एक बार फिर से। तो कैसे आया ये? त्राम थई, तिग धा दिग दिग थई। हमने लिया चक्कर, जैसे हम 5 पैर का चक्कर लेते हैं ना, तिग धा दिग दिग थई। आप अपने लेफ्ट से घूमते हैं, दिस इज गोइंग टू बी योर लेफ्ट। सो आपका सर्कल इधर से होगा और 5 पैर का चक्कर। सो 5 पैर का चक्कर क्या था? तिग धा दिग दिग थई, मतलब राइट लेफ्ट राइट का पैर, तो 1 2 3 4 5 का पैर। आ गया समझ में? अब इसको कंटिन्यूएशन में करें एक बार। तो कैसे जा रहा है? त्राम थई, तिग धा दिग दिग थई। इजी? एक बार मैं इस तोड़े की पढ़ंत करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको ये पूरा तोड़ा एक बार समझ में आ जाए, ठीक है? तो मैं अली जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तबले पे हमारे साथ बजाएं और हम इसको ताल में दोनों, मैं और अली जी, इसको लेकर आते हैं, ठीक है? चलिए 1 2 3 स्टार्ट। धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा। त्राम थई तिग धा दिग दिग थई, त्राम थई तिग धा दिग दिग थई, त्राम थई तिग धा दिग दिग थई, तिग धा दिग दिग थई, तिग धा दिग दिग थई, तिग धा दिग दिग थई। एक और बार बोलते हैं, चलिए 1 2
3 स्टार्ट। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तिन तिन ता तक दिन दिन धा धा। त्राम थई तिग धा दिग दिग थई। त्राम थई तिग धा दिग दिग थई। त्राम थई तिग धा दिग दिग थई। तिग धा दिग दिग थई तिग धा दिग दिग थई तिग धा दिग दिग थई। तिनता दिन ता दा। तो इस तरह से हमारा तोड़े का पढ़ंत जाती है। पढ़ंत माने रिसाइटिंग द तोड़ा, लेकिन ताल के साथ। तो कथक में पढ़ंत की बहुत 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 इम्पोर्टेंस रहती है, क्योंकि कथक वाचक अभिनय प्रधान नृत्य है। मतलब जिसमें रेसिटेशन होती है, बोलना होता है, गाना होता है, ये सारी चीज़ें कथक में प्रधानता रखती हैं। और इसीलिए इस डांस फॉर्म को बाकी डांस फॉर्म से अलग करा जा सकता है इसी बेसिस पे। तो इसीलिए पढ़ंत की बहुत इम्पोर्टेंस है। और मैं आपकी सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप अपनी क्लासेस करते हैं और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप पढ़ंत भी कीजिएगा। पढ़ंत की प्रैक्टिस मतलब रेसिटेशन की प्रैक्टिस। सो लेट्स डू दिस तोड़ा अगेन। सब लोग मेरे साथ एक बार अब ये पूरा तोड़ा करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। त्राम थई तिग धा दिग दिग थई। त्राम थई तिग धा दिग दिग थई। ये फॉर्मेट हुआ। अब ये पूरा फॉर्मेट 3 बार हमने किया। उसके बाद 3 तिग धा दिग दिग थई के चक्कर आए। करके देखें इसे। चलिए 1 2 उत्पत्ति पोजीशन एवरीवन। 3 स्टार्ट। त्राम थई तिग धा दिग दिग थई। ई त्राम थई तिग धा दिग दिग थई। ई त्राम थई तिग धा दिग दिग थई। 3 चक्कर। तिग धा दिग दिग थई तिग धा दिग दिग थई तिग धा दिग दिग थई। लास्ट में थई इस तरह से खत्म करेंगे। कैसे किया मैंने थई लास्ट में? मेरा राइट हाथ इधर आगे को निकला, राइट, लेफ्ट हाथ इधर है ऑलमोस्ट शोल्डर लेवल पे, और इस तरह से मैंने खत्म किया। राइट टो भी निकला है, राइट टो। ऑल राइट। तो एक बार मैं यहाँ से पढ़ंत करती हूँ। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। चलिए यहाँ से मैं करती हूँ आप सब लोगों के लिए पढ़ंत। चलिए 1 2 3। त्राम थई तिग धा दिग दिग थई। ई त्राम थई तिग धा दिग दिग थई। ई त्राम थई तिग धा दिग दिग थई। ई तिग धा दिग दिग थई तिग धा दिग दिग थई तिग धा दिग दिग थई। ऑल राइट, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। त्राम थई तिग धा दिग दिग थई। ई त्राम थई तिग धा दिग दिग थई। ई त्राम थई तिग धा दिग दिग थई। ई तिग धा दिग दिग थई तिग धा दिग दिग थई तिग धा दिग दिग थई। जब आप खत्म करते हैं अपना, तो आपका राइट टो बाहर आ रहा है, ठीक है? तो आपका जो राइट हाथ है वो राइट हाथ ऊपर जा रहा है, इस तरह मैं खत्म कर रही हूँ। राइट हाथ ऊपर गया और राइट टो ही निकला। दूसरी बात ध्यान रखने वाली क्या है कि मैं बहुत कोने में नहीं जाऊंगी, मैं बहुत कोने में खत्म नहीं कर रही हूँ, मैं हल्का सा डायगोनल रख रही हूँ अपनी बॉडी को। बॉडी एंगल इज नॉट इन द कॉर्नर। इफ इट इज इन द कॉर्नर मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, मेरी बॉडी एंगल ठीक से नहीं दिखेगी। तो डांस में क्या करते हैं, अपना बॉडी एंगल करेक्ट रखते हैं, ठीक है? डायरेक्शन हल्का सा डायगोनल। सो व्हेन आई डू दैट, व्हेन आई फिनिश, इस तरह से मैं करूंगी। और आंख जो है वो बहुत नीचे भी नहीं है, गर्दन बहुत नीचे नहीं है, हल्की से ऊपर है गर्दन का लेवल बहुत नीचे नहीं है। ऐसे खत्म करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, हल्का सा ऊपर रखना पड़ेगा।
और आँख भी, ताकि वो सुंदर लगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये हैं अंग, प्रत्यंग और उपांग। इन तीनों को जब हम सिंक्रोनाइज करके सम पे आते हैं तो नृत्य खूबसूरत होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अंग मतलब हमारे हाथ पैर, प्रत्यंग मतलब जो अंग उन्हें जोड़ते हैं जैसे गर्दन, और उपांग हो गया छोटी छोटी चीज़ें जैसे आँख की पलक। आँख की जो पलक है वो उपांग में आती है। तो ये सब चीज़ों को जब हम सिंक्रोनाइज करके करते हैं तब नाच सुंदर या नृत्य हमारा सुंदर हो जाता है। हम लोग एक बार फिर से ये पूरा तोड़ा करते हैं। ऑलराइट, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। त्राम थई त्राम थई दिग धा दिग दिग थई ई त्राम थई त्राम थई दिग धा दिग दिग थई ई त्राम थई त्राम थई दिग धा दिग दिग थई ई दिग धा दिग दिग थई दिग धा दिग दिग थई दिग धा दिग दिग थई। Let's start. 1 2 3 start. त्राम थई त्राम थई दिग धा दिग दिग थई ई त्राम थई त्राम थई दिग धा दिग दिग थई ई त्राम थई त्राम थई दिग धा दिग दिग थई ई दिग धा दिग दिग थई दिग धा दिग दिग थई दिग धा दिग दिग थई। अच्छा, एक चीज है, जब दिग धा दिग दिग थई करेंगे तो पूरा हाथ खोल के जाएंगे, अभी छोटा हाथ नहीं। ठीक है, क्योंकि जब हम वैसे ही स्पीड में, बहुत स्पीड में जब हम चक्कर करते हैं बच्चों, ऑटोमेटिकली हाथ छोटा हो ही जाता है। लेकिन जब हम इस स्पीड में कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम अपना पूरा हाथ खोल के जाएं, उससे क्लैरिटी ऑफ मूवमेंट रहेगी। नहीं तो छोटा हाथ करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम पूरा हाथ खोल के दिग धा दिग दिग थई दिग धा दिग दिग थई दिग धा दिग दिग थई दिग धा दिग दिग थई। ठीक है, पूरा हाथ खोल के। ऑलराइट, और लास्ट में फिनिश कैसे किया हम लोगों ने? शोल्डर लेवल पे लेफ्ट हाथ, राइट हाथ ऊपर, करेक्ट, और इस तरह से खत्म किया, राइट टो बाहर आएगा। हम इसकी ताल के साथ एक बार पढ़न फिर से करते हैं, and before we wind up we'll do it once again with the tabla. Let's do the padhant once again. 1 2 3 start. Da din din da da din din da da din din da da din din da da. Tram thai dig dha dig dig thai. Tram thai dig dha dig dig thai. Tram thai dig dha dig dig thai. दिग धा दिग दिग थई दिग धा दिग दिग थई दिग धा दिग दिग थई। तो इस तरह से हमारी पढ़ंत है धा। तो इस तरह से हमारी पढ़ंत होती है, और इसलिए हम इसको ताल में कर रहे हैं ताकि दिग धा दिग दिग थई या त्राम थई का जो गैप है, टाइमिंग का गैप है, वो हमें एग्जैक्टली समझ में आए। अगर मैं सिर्फ ताल के बगैर ऐसे पढ़ंत करूंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि त्राम थई दिग धा दिग थई, त्राम थई दिग धा दिग थई, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो मैं कभी भी कोई भी शब्द बोल दूंगी, लेकिन जब मैं ताल में उसको बांधती हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता चलता है कि मुझे कौन सा शब्द कितनी देरी में बोलना है। ठीक है, उसकी टाइमिंग, शब्दों की टाइमिंग मुझे पता चलती है, या बोलों की टाइमिंग मुझे पता चलती है ताल से। इसीलिए जब भी पढ़ंत करें ताल के साथ, ताल देकर पढ़ंत करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए बाइंड अप करने से पहले एक बार सब लोग हम लोग करते हैं त्राम थई। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता धा दिन दिन दा। 9 10 11 12 13 14 15 16। त्राम थई दिग धा दिग दिग थई। त्राम थई दिग धा दिग दिग थई। त्राम थई दिग धा दिग दिग 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 थई। So let's wind up the class now. चलिए भूमि प्रणाम से फिनिश करते हैं क्लास। प्रणाम नीचे,
and then you stand up like this. Take care.